जय श्री महाकाल। हम बैठे हैं तारापीठ में, बताते हैं तारापीठ के महत्व। तंत्र साधना या फिर तंत्र क्रिया। साधना और क्रिया ये दो अलग पाठ है, ठीक है। साधना और क्रिया इसलिए अलग पाठ है क्योंकि हम कहीं से शिक्षा लेते हैं और कहीं इसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बात ऐसा है कि अगर हम तंत्र क्रिया करते हैं, क्रिया मतलब षटकोण, सम्मोहन, ओहन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारन, ऐसे 6 होते हैं, ठीक है। उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाता। तंत्र साधना में तारापीठ यानी तारापीठ है का मैं आपको पहले बता दूं। तारापीठ यानी वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है माँ तारा के मंदिर और महाशमशान। अब ये महा का मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा कि महा का मतलब ये महाशमशान क्यों है, बताऊंगा धीरे धीरे। बने रहे मेरे साथ। मैं ब्रह्मनाथ, चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। ऐसा है कि पूरी भारतवर्ष में, मैं पूरी भारतवर्ष का बात बता रहा हूं, पूरी भारतवर्ष में अगर आपको तंत्र क्रिया के बारे में या फिर तंत्र क्रिया के फल चाहिए, यानी कि उसकी लाभ चाहिए, यानी कि उसकी बेनिफिट चाहिए, तो आप तारापीठ से बढ़ के कोई जगह होता नहीं है। यह प्रूफ है। प्रूफ इसलिए है क्योंकि ये जो तारापीठ है, तारापीठ, जरा बात समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ का इतिहास बहुत सारे हैं, बहुतों ने आपको वीडियो बनाया होगा कि इसका इतिहास क्या है नहीं है। मैं तो आपको सीधी बात बताऊंगा, उतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तंत्र का दूसरा देवी है माँ तारा। तारा यानी तारिणी, तारा यानी तारिणी, जो तारती है। तारती मतलब तारती यानी भगाती है, ठीक है। इनका ध्यान मंत्र है। माँ तारा की कई रूप है, नील सरस्वती, उग्र तारा, तारा, ऐसे 3 रूप हैं इनके, ठीक है। तो अगर मैं तारा की बात बताऊं, तारा वे प्रकट तब वो प्रकट हुई थी जब भगवान शंकर समुद्र से विष, समुद्र से विष जब उत्पन्न हुआ था और वे पान कर लिए थे। अब सबको पता है कि समुद्र से विष उत्पन्न हुआ था और वे संसार को बचाने के लिए वो विष जो है खुद पान कर लिए थे। तो उनको आराम या रिलीफ या फिर उनको बचाने के लिए, जो भी आपको समझना आप समझ लीजिए, मैं आपको सीधे बात बता रहा हूं। आराम, रिलीफ या फिर उनको बचाने के लिए मां सती ने, यानी कि दुर्गा ने एक और रूप धारण किया। उनका नाम है मां तारा, ठीक है। तो वे भगवान शंकर को अपने बच्चे, मतलब जो नवजातक शिशु होते हैं, जो ना माँ का स्तन पान करते हैं, तो माँ का स्तन उन्होंने उनको गोद में लिया और उनका स्तन जो है उनका वो अमृत समान हुआ। अब ये सारी चीजें देखिए, ये जो मैं यहां तक जो बताया वो
शायद शास्त्र में होगा, शायद किताबों में होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये जो भगवान शिव है, शायद आप भगवान नहीं कहेंगे, मैं इनको योगी कहता हूं, ठीक है। जब इन्होंने विषपान किया और उनको रिलीफ चाहिए होता है, जब हमारे पास कोई दर्द होता है ना, जब हमें दर्द होता है, पेन होता है, तो हम क्या करते हैं, माँ को बुलाते हैं डायरेक्ट, माँ मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो माँ क्या करती है, रिलीफ देती है, कुछ ना कुछ दवा, उनका दुआ या फिर ऐसे कुछ वो रिलीफ देती है। तो वही चीज है जो शिव ने जहर पिया था, यानी कि जो है उन्हें विषपान किया था, तो उनको ना कंठ में यहाँ पर दर्द हो रहा था, ऐसे देखिएगा, इसीलिए इनको नाम नीलकंठ पड़ गया। यहाँ पर उनका जहर जो है रुक गया था, बहुत दर्द हो रहा था। तो वहां पर मां सती ने उनका मां रूप का, उनका जो मां है, मां सती ने उनका मां रूप स्वीकार किया या फिर ग्रहण किया, ठीक है, या फिर अवतार लिया, जो भी आप समझ लीजिए। तो उन्होंने शिव को एज ए बच्चा, यानी कि एज ए चाइल्ड, या फिर एक बच्चा जो होता है ना, छोटा नवजातक, उनको गोद में लिया, वो अपना स्तन उनको दिया, क्योंकि वे अमृत के समान होता है। हम सब जानते हैं कि मां का दुग्ध यानी अमृत का समान होता है। तो वहां पर उनका पेन रिलीफ हुआ। ये है तारापीठ और उनका भैरव, यानी कि शिव का कहानी। लेकिन यहाँ पर रुक नहीं जाता है। उस भैरव का दूसरा जन्म हुआ वामदेव, जिसके पहचान से, जिनका साधना से हम तारापीठ को जानते हैं। मैं इस टाइम तारापीठ में हूं, ठीक है। तारापीठ को महाशमशान घाट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कहानी है। मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये असल में महाशमशान क्यों बना, ठीक है ना। हम सब जानते हैं बनारस का जो घाट है, शमशान घाट, वो करीब 5 से 6 किलोमीटर तक का फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो शमशान घाट है, ये गांव के गांव, गांव के गांव, गांव के गांव उजड़ता रहा। यानी कि कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी को शमशान घाट ले जाने लायक है। मतलब ऐसा कोई नहीं था कि अगर मेरा शरीर छोड़ दे, मैं अगर शरीर छोड़ दूं और मुझे कोई शमशान घाट में ले जाए, ऐसा कोई ना था। तारापीठ का ओरिजिनल नाम जो है तारापुर। आपको शायद पता होना चाहिए कि तारापीठ का जो रियलिटी नेम है, यानी कि ओरिजिनल नाम है, उसका नाम है तारापुर, ठीक है। अब आता है कि अधिकतर तंत्र साधना या फिर अधिकतर तांत्रिक, ये तारापीठ का नाम क्यों लेता है। यहां पर बहुत सारे चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ चीज है मैं आपको नहीं भी बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि कुछ चीज गुप्त रखना बहुत जरूरी है, सोशल नहीं हो सकता, ठीक है। पूरी भारतवर्ष में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, पूरी भारतवर्ष में एक ऐसी ही नदी है, जो नदी ऊपर की तरफ चढ़ती है, वो है द्वारका नदी, जो तारापीठ में है, यानी कि तारापीठ में उपस्थित है, वो है द्वारका नदी, ठीक है। पूरी भारतवर्ष में एक ही ऐसा नदी है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, मतलब पानी नीचे नहीं आता है, पानी ऊपर जाता है, ठीक है। ये आप मैजिक समझ लीजिए या कुछ भी, मुझे नहीं पता,
लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो नदी है, ये नदी ऊपर की तरफ चढ़ती है, मतलब इसका पानी नीचे नहीं आता है, इसका पानी ऊपर जाता है। ठीक है, इसका ये रीजन है। और दूसरी रीजन है, ये जो मसान घाट है या फिर शमशान घाट, धीरे धीरे करते अभी तो तारापीठ का जो मौसम है, तारापीठ का जो पोजीशन है, वो धीरे धीरे छोटा होता रहा है। उसका कारण ये है पॉलिटिक्स। मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उतना तो जाऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए बिजनेस का बात कर लेते हैं। धीरे धीरे करके ये बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आज भी अगर आप तारापीठ में आके कोई भी साधना करते हो, भूत प्रेत पिशाच साधक साधिन, कोई भी देव दानव, कोई भी ऐसा साधना अगर आप तारापीठ मसान घाट में साधना करते हो, तो डेफिनेटली वो साधना आपका सक्सेस होने वाला है या होगा ही। ठीक है, चलो ये तो यहां तक खत्म हो गया। आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो तारापीठ है, तारापीठ, ठीक है, देखिए इसका पहले का जो भी बना है, ठीक है, ऋषियों मुनि ने जो भी किया है, तो वो सारे सब कुछ पता है, सबको पता है। बहुत सारे वीडियो इसके पीछे बना हुआ है, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। पूरी भारतवर्ष में सिर्फ वेस्ट बंगाल ही ऐसा जगह है जहां पर तंत्र क्रिया होती है और ये सक्सेस होती है। ठीक है, बाकी कुछ जगह हैं जैसे बनारस, उज्जैन, ऐसे कुछ जगह हैं, लेकिन वहां पर तंत्र साधना कभी सक्सेस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि तारापीठ में ही एक ऐसी जगह है, जो जगह है उत्तरवाही नदी है, जिसका नाम है द्वारका या फिर द्वारका, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप कभी तारापीठ आते हो तो देखना यहाँ पे दुनिया भर के साधक या साधिका यहाँ पर साधना करने आते हैं। ठीक है, इस तारापीठ का महत्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपको 2-4 बातें इनको बता दूं तो कोई मतलब खरा नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, हम या फिर हमारे शिष्यगण या फिर हमारे पूरे टीम, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग आए, रुकें और वे अपना साधना करें। तो इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह हम तैयार करें जहां पर आप लोग आके साधना कर सके। क्योंकि तारापीठ से बढ़ के साधना स्थल या फिर तंत्र क्रिया, देखिए मैं पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तंत्र और तंत्र क्रिया, तांत्रिक और तांत्रिक क्रिया, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। आपको अगर फिर भी डाउट है कहीं ना कहीं, तो मैं उसका वीडियो जो है, लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप सब मेरे साथ जुड़े और ये जो मिशन है, अब ये मिशन क्या है, सबका मन में सवाल आता होगा कि मिशन क्या है। मिशन ऐसा है कि बहुत जल्द हम तारापीठ में एक आश्रम बना रहे हैं, जिस आश्रम में हम साधना करेंगे, हम दूसरों को मदद करेंगे। दूसरा यानी कौन है वो?
दूसरे यानी कौन है, ऐसे फीमेल, ऐसे फीमेल जो दुनिया से सताए हुए हैं, दुनिया से सताए हुए हैं, दुनिया से डरे हुए हैं, ऐसे फीमेल हम उनको मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं उनको सहायता कर सकता हूं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं सहायता कर सकता हूं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी जीवन अलग सा दिशा ले, अलग सा दिशा, यानी कि वे अच्छा से जी सकें, ठीक है। और वे इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पर जेंडर का हिसाब बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद करते आप भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो दुखी हैं, कष्ट में हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मैं पहले बताया हूं कि यहाँ जेंडर का हिसाब नहीं होगा, जेंडर तो एक सिंबल मात्र है ना। जेंडर एक सिंबल मात्र है, सिंबल यानी कि भाई बस शरीर का दो एक अंग इधर उधर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया से सताए हुए हैं, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का कोई ना कोई ऐसे सताए हुए रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो जीवन है वो अच्छा से बीते। अच्छा मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप 5 स्टार होटल में हो, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा मतलब ये होता है कि उनका जो आखिरी जीवन है, मतलब जो आखिरी जीवन का काल है, वो साधना से गुजरे, वो शांति से गुजरे और वो खुश रहे। मेरी सारी माताएं, बहनें या फिर बाबूजी जो भी हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, हम चाहते हैं आप मुझसे जुड़े इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले, हमें मौका मिले कि आपका सेवा कर सकें। तो तारापीठ का महत्व देखिए, 2-4 शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसका महत्व तो बिल्कुल नहीं बताने वाला। वो आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि तारापीठ में हम एक स्थान बनाने वाले हैं। हम मतलब आप और हम तो स्थान बनाने वाले हैं, जो स्थान पे हम हमारे लिए, आपके और हमारे लिए जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अंतिम जीवन में खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे और साथ में हमारे जो आने वाली जीवन है, अब ये सोच रहे होंगे कि आने वाली जीवन क्या होता है। आने वाले जीवन वे है जब हम ये शरीर छोड़ देंगे ना, ये शरीर है, ये छोड़ देंगे, उसके बाद एक और जीवन आएगा, एक और हमें शरीर मिलेगा। तो वहां पर कोई कष्ट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर हम और आप, हम मतलब हम और आप, अगर दुनिया का सोचे, मतलब जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, अगर हम सोचें तो शायद हर इंसान का दुख खत्म होता जाएगा।
असल में मैं आज वीडियो बनाने वाला था, वो जो टॉपिक है तंत्र क्रिया के लिए तारापीठ महत्व क्यों है। ये बेकार चीजें हैं, मुझे लगता है ये बेकार है। बेकार क्यों है? तंत्र क्रिया मतलब स्वार्थ होता है ना? आप क्या कहते हैं? स्वार्थ है कि नहीं? आप क्या कहते हैं? तंत्र क्रिया मतलब स्वार्थ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां पर स्वार्थ छुपा हो, ठीक है। मुझे ऐसा जीवन चाहिए, या फिर आपको, मैं सॉरी माफ कीजिएगा कि ये मेरा सोच नहीं है कि मैं स्वार्थ या फिर स्वार्थ नहीं हूं, ऐसा, ठीक है। इतना जरूर कहूंगा कि मेरे तरफ से आप सभी को कर जोर अनुरोध इतना है कि आप आइए हमारे साथ। इसमें आपको मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आप 5 स्टार होटल में रहेंगे, नहीं। क्या 5 स्टार होटल में रहना जीवन है? सच्चाई है इसमें? हाँ जी, क्या 5 स्टार होटल में रहना क्या वो जीवन सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दिखावा होता है ना। अच्छा, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होगा? जीवन को समझना, जीवन का अर्थ समझना। हाँ, जीवन का अर्थ समझना मतलब हम किस लिए आए हैं इस धरती पे, है ना। तो अगर हम ये समझ लेते हैं कि जीवन को हम आए किस लिए हैं, ठीक है, तो शायद हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा जी, है ना। अब एक बात बताइए, आप आपके जीवन में ऐसा इंसान देखिए हैं क्या कि इंसान हैप्पी है, मतलब वो कहे कि यस आई एम वेरी हैप्पी, व्हाई नॉट? ऐसे इंसान अभी तक तो नहीं देखे जो जीवन में पूरी तरह से सुखी है, क्योंकि जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, जीवन का मूल अर्थ नहीं समझ रहे हैं, और जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें बोलते हैं, कृत्रिम चीजें, उसके पीछे भाग रहे हैं। जब तक जीवन का मूल अर्थ और ये अर्थ समझने के लिए ही साधना करना जरूरी है। आपको क्या लगता है जीवन का मूल अर्थ क्या होना चाहिए? जीवन का मूल अर्थ ये होना चाहिए कि हमारी खुद की पहचान। खुद की पहचान मतलब ये हमारी 2 पहचान होती है, एक फिजिकली जो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है, और अनफिजिकली जिसका अस्तित्व है, ठीक है। तो आप कौन सा पहचान की बात बता रही है? अनफिजिकली, जी। लेकिन मेरा सवाल इतना ही है कि लोग अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, है ना। अभी आप प्रेजेंट में जी रही हैं, आपको भूख लगा है, आप प्रेजेंट में जी रही हैं, आपको भूख लगा है, तो आप चाहेंगे कि हम खाना खाएं, है ना। तो फिर अगर हम यहां कहें कि अनफिजिकली भूख लगा है, अनफिजिकली भूख लगा है, व्हाट इज इट?
शरीर का फिजिकल फॉर्म का जो दायरा है वो छोड़ के या उसके आगे का खुद की पहचान जानना। यानी कि आप बता रहे हैं कि हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का या अस्तित्व क्या है। एक रीजन होगा जिसलिए हर एक फॉर्म में आए हैं, फिजिकल फॉर्म में। चलिए पहला सब ये चीज होती है हु एम आई, तो अहम शिवम, अहम शिवम यानी कि मैं शिव हूं। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ये बताते हैं अहम मतलब मैं नहीं होता है कि मैं यानी ये शरीर नहीं होता है, ठीक है। मैं यानी मैं, ऑल ऑफ मैं, ठीक है। तो इस मैं का मतलब होता है ऑल ऑफ, ऑल, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जीव हो, कोई कीट हो, कोई भी हो, ऑल ऑफ। तो अगर हम ये समझ लें कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और आप कहती हैं कि अनफिजिकली शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, वाकई में शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर का अस्तित्व वहीं तक है जहां कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने इस तारापीठ और साधना बहुत सारी चीजें इसमें बता दिया, आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आप समझ चाहो तो समझ लो, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है, और मैं आपको इतना जरूर मैं मेरी तरफ से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़िए और लोगों को दिशा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए कोई जीवन नहीं होता, हम जो जीवन में जी रहे हैं वो जीवन नहीं होता। अगर आप अपना जीवन को सुखमय, शांतिमय, पूर्णमय बनाना चाहती हैं तब हमसे जुड़े और हमारे साथ आए। तारापीठ में बहुत जल्द हम आपके लिए, हमारे लिए नहीं छोड़िए, ठीक है, आपके लिए हम ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि आप अपना साधना को पूर्ण कर सके, ठीक है। बाकी जो भी तारापीठ के बारे में, माँ तारा के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, हम आपका उत्तर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।